नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं पांडे वेचन शर्मा उग्र जी की लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी मूर्खा। तो कहानी पर पहुंचने से पहले संक्षिप्त सा परिचय जानेंगे पांडे वेचन शर्मा उग्र का। पांडे वेचन शर्मा उग्र का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की चुनार तहसील में हुआ था। इस तहसील में एक मोहल्ला है सद्दूपुर। इसी सद्दूपुर में एक गली थी बम्भनी टोली। यहीं 29 दिसंबर 1900 को पांडे वेचन शर्मा का जन्म हुआ। आपके पिताजी का नाम बैजनाथ पांडे व माता का नाम जयकली था। प्रारंभ में आपके पूर्वज बहुत ही अमीर थे और उन्हें राज्याश्रय प्राप्त था, पर बीच में पूर्वजों की गलतियों की वजह से इनका परिवार अभावग्रस्त होता चला गया और जब इनका समय आया तो पारिवारिक अभाव के कारण ये व्यवस्थित शिक्षा ना पा सके और अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और साधना से अपने समय के अग्रणी गद्य शिल्पी हुए और अपने तेवर और उग्र रूप के कारण ही आप उग्र के नाम से चर्चित रहे। आप मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में रहे। आपने कहानी, उपन्यास के अतिरिक्त आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र आदि पर भी अपनी लेखनी चलाई। उग्र जी की कहानियों की भाषा सरल, अलंकृत और व्यवहारिक है, जिसमें उर्दू के व्यवहारिक शब्द अनायास ही आ जा सकते हैं। प्रमुख उपन्यासों में है चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, घंटा, सरकार तुम्हारी आंखों में, कढ़ी में कोयला, जी जी जी, फागुन के दिन चार। और कहानियों में है रेशमी, व्यक्तिगत, सन की अमीर, चिंगारियाँ, पंजाब की महारानी, जब सारा अलम सोता है, दोजख की आग, उग्र का हास्य, निर्लज्जा, बलात्कार, चॉकलेट। और कविता आपने लिखी ध्रुव चरित के नाम से। आपने विभिन्न पत्रों का संपादन किया, जिसमें से आज, विश्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज्य और मतवाला का भी आपने निराला के साथ मिलकर कुछ समय तक संपादन किया। 23 मार्च 1967 को दिल्ली के जमुना पार स्थित कृष्णा नगर में आपका निधन हो गया। तो ऐसी महान विभूति की महान रचना हम सुनने जा रहे हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी पर, जिसका नाम है मूर्खा। अम्मा का नाम गुलाबो, मुंह देखो तो छुहारा, धनुष की तरह आकृति। अम्मा 80 वर्ष और 5 85 वर्ष की थी। अम्मा खासा परिवार, 3 बेटे, राम, काम और दाम, जिनके लघु नाम हैं। पूर्ण नाम रामेश्वर, कामेश्वर और दामेश्वर। रामेश्वर कांग्रेसी, कामेश्वर कम्युनिस्ट और दामेश्वर हिंदू सभाई थे। मगर कहानी यहाँ राजनीतिक दुर्भावना प्रधान नहीं है, सामाजिक भावना प्रधान है। घर में एक गाय को लेकर काफ़ी कलह था। उस गाय को कामेश्वर या कम्युनिस्ट लड़के ने 12 साल पहले 30 रुपए में खरीदा था। 10 साल उसने बराबर सारे परिवार को 3 सेर रोजाना से लेकर 8 सेर तक दूध पिलाया। उसके 6 बछड़े छोटी उम्र में ही कुल मिलाकर 250 रुपए में बेच दिए गए और 4 बछिया 150 में। पर अब उस गाय में कोई तत्व नहीं, ठठरी मात्र बची है, बुढ़ापे से काली कीचमई आंखें, और किसी को भी उसमें कोई उम्मीद नहीं। सबको अब वह द्वार की कुशोभा और गंदगी फैलाने वाली मालूम पड़ती है। केवल गुलाबो अम्मा उस गाय की पक्षपातिनी और प्रचंड रक्षक हैं। बिना उनके प्राण निकले मजाल कोई गौ माता को घर से बाहर निकाल सके। जवानी में दूध किसी ने पिया हो, बुढ़ापे में गाय के लिए अपना खून पाने करने वाली तो गुलाबो अम्मा है। गुलाबो अम्मा 80 5 85 वर्ष की वय में बूढ़ी, वैसी ही गाय 15 वर्ष की अवस्था में। इसे बेच दो अम्मा, कम्युनिस्ट ने पूछा। इसे कौन खरीदेगा? अब ना तो यह फलेगी न दूध देगी। अम्मा ने बेचने की याचना को अनुत्साहित कर दिया, पर कम्युनिस्ट आर्य पिशाच युग का प्राणी था। कसाई इसे हंसी खुशी 25-30 रुपए में ले लेगा अम्मा। और अपनी कोख से जन्मे पूत के मुंह से ऐसी पातक बात सुनने के बाद अम्मा ने 3 दिन 3 रात्रि जल और अन्न ग्रहण नहीं किया। कांग्रेसी बेटा रामेश्वर या राम एक दिन सुनाता है, अम्मा जमाना महंगाई का है और इस गाय पर 1.25 रुपया तक रोज खर्चा पड़ जाता है। इस पिंजरा पोल पठा दे तो कोई आपत्ति है तुम्हें? वहाँ यहाँ से अधिक सुखी रहेगी। जमाना महंगाई का है तो मुझे भी किसी पिंजरा पोल में भर्ती करा दे बेटा। दूध पिया हमारे परिवार ने, सेवा करे पिंजरा पोल। यहाँ भी कोई इंसाफ है? इस पर 1 रुपया रोज परिवार नहीं खर्च कर सकता तो मैं आधा पेट खाऊंगी और मेरे आधे पेट का आधा यह खाएगी। और सारा घर खुशामदी करते करते हार गया। पर उस दिन के बाद गुलामो अम्मा ने कभी 2 जून का खाना नहीं खाया।
हिंदू सभाई यानी छोटा लड़का दामोदर सबसे चगड़ निकला। उसने तय किया गुलाबो अम्मा के सो जाने पर आधी रात को गाय नगर की सीमा से बाहर हाँक आएंगे। उससे अनजान अम्मा ने उसने अम्मा को धोखे में रखा, पर ऐन वक्त पर वह गाय गोया उसके इरादे को ताड़ गई और बंधन में हाथ लगाते ही बाँ बाँ कर गोया गुलाबो अम्मा को पुकारने लगी। अम्मा भी उसकी पुकार सुनते ही गाय के थान पर, क्यों रे, ये क्या कर रहा है, कहते हुए पहुंच गई। अम्मा, खींच भरे स्वर में हिंदू सभाई लड़के ने कहा, इसके मारे सारे घर में गंदगी है, जिधर देखो गोबर ही गोबर, सीधे तो तुम इससे कभी नहीं निकालोगी, सो मैंने सोचा रातों रात शहर के बाहर हाँक आऊं। किसके भाग्य से सारे घर में गोबर ही गोबर नजर आया भागे। गोबर में लक्ष्मी का निवास है। मैं आज अंतिम बार कह देती हूँ, गाय को घर से बाहर निकाला और दाना पानी छोड़ मैंने भी प्राण देने का निश्चय किया। मेरी जिंदगी में ऐसी बेइंसाफी नहीं हो सकती। जिसने हमारे लिए सारी जिंदगी खून का पानी बनाया, दूध बनाया, उस मूक पशु को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया जाए। यह भी परिवार का ही प्राणी है, काल गति से वैसे ही कमजोर है जैसे कि मैं। गुलाबो अम्मा के आरे इंसाफ के रौब से थर्रा कर दामोदर चोरों की तरह चुपके से टरक गया। अम्मा ने गाय की तरफ करुण दृष्टि से देखा और गाय ने अम्मा की तरफ कृतज्ञ दृष्टि से। वह पशु भावनाओं से भरकर भापी। यह सहज ही उसकी चमड़ी में कंपन हुआ। अम्मा ने समझा कि उसको ठंड लग रही है। रात भी तो पूस माह की थी। अरे, इसका मुझे ध्यान न रहा, मैं भी कैसी मूर्खा। वह झपटी और अपने सोने वाली कोठरी में गई। उसके ओढ़ने के लिए 2 कंबल, एक साबुत, एक पुराना झिल्लड़। पहले अम्मा ने झिल्लड़ कंबल उठाया, फिर कुछ सोच कर रुकी। जिसने अपनी बच्चों का पेट काट कर मेरे बच्चों को दूध पिलाया, उसके लिए झिल्लड़ नहीं, अच्छा कंबल ओढ़ना ही सनातन धर्म है। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे बाद चाहे जो हो। गाय को उत्तम कंबल ओढ़ा, स्वयं झिल्लड़ ओढ़ सोने की कोठरी की ओर चली। पीछे मुड़कर गुलाबो अम्मा ने यह ताड़ने की चेष्टा की कि अब तो वह कांप नहीं रही है। गाय ने भी विचित्र और मूक अपनत्व से अम्मा को देखा। अम्मा की आंखों में करुणा थी, गंगा जल की तरह। गऊ की आंखों में कृतज्ञता थी, मुक्ति की तरह। तो इस तरह आपने सुनी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की लिखी हुई कहानी मूर्खा। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। तो आपको यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों का भी वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी सुने और लाभ प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।